बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्लास को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि जो मेंबर फंक्शंस हैं, ऐसे मेंबर फंक्शन भी राइट कर सकते हैं जिनको हम कोई पैरामीटर पास नहीं करें। और हमने एक ऐसा मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन किया था जिसको हम एक पैरामीटर पास कर रहे थे। तो ये भी हमने फ़र्क देखा था कि ऐसे मेंबर फंक्शंस जिसको हम पैरामीटर पास नहीं करें, और ऐसा हमने फंक्शन भी राइट किया था जिसके अंदर हमने पैरामीटर को पास करके देखा था। आज हम देखेंगे क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद डाटा मेंबर्स की वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और डाटा मेंबर्स की वैल्यू को रीड कैसे कर सकते हैं। तो जो डाटा मेंबर्स हैं, सबसे पहले इनको हम डिफ़ाइन करेंगे क्लास के अंदर। फिर इसके लिए हम सेटर फंक्शन और गेटर फंक्शंस लिखेंगे। सेटर फंक्शंस के अंदर डाटा मेंबर की वैल्यू असाइन करेंगे। जो गेटर फंक्शन होगा या गेट फंक्शन होगा, उसके अंदर हम डाटा मेंबर की वैल्यू को रीड करेंगे। तो डाटा मेंबर्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लोकल वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ लें कि लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं और उसी फंक्शन के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उस फंक्शन की बॉडी के अंदर लोकल वेरिएबल को यूज़ किया जा सकता है। आउटसाइड द फंक्शन लोकल वेरिएबल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर लोकल वेरिएबल हमने क्रिएट किया है किसी एक फंक्शन के अंदर, तो उसी फंक्शन के अंदर हम उस लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द फंक्शन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। जो इसका जो लाइफ टाइम होगा या लाइफ स्पैन होगा, वो उस फंक्शन की जो लाइफ स्पैन है या टाइम है उसके साथ लिंक्ड अप है। जो ही फंक्शन टर्मिनेट होगा, तो जो हमारा लोकल वेरिएबल है ये मेमोरी से डिसअपीयर हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है, चाहे वो हमारा लोकल वेरिएबल हो या ग्लोबल वेरिएबल हो। वेरिएबल्स हम कहते हैं कि दो इसकी कैटेगरीज हैं। वन इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, जिसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर होती है, कि पूरे प्रोग्राम के अंदर हम उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। जो ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो वो मेमोरी से डिसअपीयर होता है। जबकि लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसको हम किसी फंक्शंस के अंदर क्रिएट करते हैं। जो ही फंक्शन टर्मिनेट होता है, इसका लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन जो है वो एंड हो जाता है, ये मेमोरी से डिसअपीयर हो जाता है। लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। इसकी जो एक्सेस है वो भी फंक्शन के अंदर ही होती है। आउटसाइड द फंक्शन इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। जो ही फंक्शन टर्मिनेट होगा तो लोकल वेरिएबल मेमोरी से डिसअपीयर हो जाएंगे। अब क्लास बनाने का हमें ये बेनिफिट होता है कि क्लास के अंदर हम दो चीज़ों को लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ डाटा मेंबर और सेकंड मेंबर फंक्शंस। डाटा मेंबर्स को मैनिपुलेट करने के लिए हम मेंबर फंक्शंस लिखते हैं। जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं जनरली ये आउटसाइड द वर्ड से हिडन होते हैं। हम डाटा मेंबर्स को प्राइवेट में डिक्लेयर करते हैं, जबकि मेंबर फंक्शंस जो हमें ने आउटसाइड द क्लास जिनको एक्सेस करना हो उसको हम पब्लिक रखते हैं। मेंबर फंक्शन पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। अब क्लास से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की क्लास होगी जिसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं वो नेम और रोल नंबर है। जबकि इसके अंदर हमने दो मेंबर फंक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट वन इज़ अ सेट नेम और सेकंड हमारे पास है सेट रोल नंबर। दो मेंबर फंक्शन लिखे हुए हैं और जबकि दो डाटा मेंबर्स हैं। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जीना और इसका रोल नंबर है 005। इसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नेम है जॉन और रोल नंबर है 10। इसी तरह थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मारिया और उसका रोल नंबर है 29। फोर्थ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जेम्स और उसका रोल नंबर है 9। अब जो ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो ही हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जीना, तो जीना के नेम के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इसी तरह इसके रोल नंबर के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द नेम जॉन, तो जॉन के नेम के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उसका जो रोल नंबर है इसके लिए मेमोरी क्रिएट हो जाती है। अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट हमारे पास S1 है, ये स्टूडेंट S2 है, ये स्टूडेंट S3 है,
और ये स्टूडेंट हमारे पास S4 है। जो ही हम स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी के अंदर इसके दोनों जो वेरिएबल्स हैं, नेम और रोल नंबर, दोनों डाटा मेंबर्स के लिए स्पेस एलोकेट हो जाती है। जबकि क्लास के मेंबर फंक्शन जो हैं उनके लिए स्पेस वन टाइम एलोकेट होती है। जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो इन सेम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो मेंबर फंक्शंस हैं इनका सिंगल इंस्टेंस मेमोरी के अंदर लोड होता है, जबकि हम जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। और ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डाटा मेंबर्स के लिए होती है। जो ही क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट होती है वो सिर्फ डाटा मेंबर्स के लिए होते हैं। क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं इनका सिंगल इंस्टेंस लोड होता है। हर जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके साथ मेंबर फंक्शन जो है वो अलहदा से मेमोरी के अंदर एरिया ऑक्यूपाई नहीं करते, बल्कि ये मेमोरी के अंदर वन टाइम एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर हम जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सारे ऑब्जेक्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास फंक्शंस हैं, ये वन टाइम लोड हो जाते हैं मेमोरी के अंदर। और जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं S1 S2 S3 S4 जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे वो सेम फंक्शंस को यूज़ करेंगे। हर ऑब्जेक्ट के अंदर हम कहते हैं कोई ना कोई एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, उसका एड्रेस है, उसकी क्लास है। इसी तरह अगर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास कार है तो कार का हम कहेंगे मॉडल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसकी प्राइस होगी, कलर होगा, कैपेसिटी होगी, मैक्स स्पीड होगी। अब इसके साथ हम मेंबर फंक्शंस भी लिखते हैं। मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं किस चीज़ को, जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको मैनिपुलेट करते हैं मेंबर फंक्शंस। जैसे कि स्टूडेंट का जो नेम है, रोल नंबर है, इसकी मैनिपुलेशन के लिए हम लिखते हैं कि सेट रोल नंबर है, गेट रोल नंबर है, सेट नेम है, गेट नेम है, या हम डिस्प्ले लिख देते हैं कि जिसके अंदर स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। अब एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम वेरिएबल्स के थ्रू। जैसे कि हम ने पहले कहा कि नेम हमारे पास होगा और रोल नंबर होगा, तो नेम की जो हम डाटा टाइप फॉर एग्जांपल रखते हैं वो हम कहते हैं स्ट्रिंग है। इसी तरह जो रोल नंबर है चूँकि ये इंटीजर फॉर्म के अंदर होता है तो इसकी डाटा टाइप हम कहेंगे इंटीजर है। तो जो हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप है उन्हीं को हम यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स के जो हैं डाटा मेंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने यूज़र डिफाइंड कोई फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई है, या हमारे पास हमने एक क्लास बनाई है पॉइंट के नाम से, जिसके अंदर एक हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है और वाई एक्सिस की वैल्यू है, तो हम यूज़र डिफाइंड जो डाटा टाइप है उसके वेरिएबल क्रिएट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाया वेरिएबल्स। एट्रीब्यूट जो एग्जिस्ट करते हैं, एट्रीब्यूट का जो लाइफ स्पैन है वो इतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का होता है। जो ही ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिसअपियर होता है साथ ही डाटा मेंबर्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी डिफरेंट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। हर ऑब्जेक्ट जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो डाटा मेंबर्स के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। हम कहते हैं क्लास का जो ही ऑब्जेक्ट हम इनिशिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है। वो जो मेमोरी एलोकेट होती है उसके अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं। अब जैसे हमने स्टूडेंट S1 का, स्टूडेंट S2 का, S3 का, हर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट था वो मेमोरी के अंदर डिफरेंट एरिया ऑक्यूपाई करेगा। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम एक डाटा मेंबर डिफाइन करेंगे। वो डाटा मेंबर हमारे पास है कोर्स नेम। इसकी जो डाटा टाइप है दैट इज़ अ स्ट्रिंग। तो हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक कोर्स नेम एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया या डाटा मेंबर डिफाइन कर दिया, जिसकी जो विजिबिलिटी है वो प्राइवेट है। प्राइवेट ऐसे डाटा मेंबर्स होते हैं जो आउटसाइड द क्लास हम जिनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो ही हम प्राइवेट कीवर्ड लिखते हैं इसके बाद हम कॉलन का सिंबल यूज़ करते हैं। तो प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड तीन एक्सेस स्पेसिफायर है हमारे पास। अब जो ही एक्सेस स्पेसिफायर हम लिखते हैं इसके बाद कॉलन को यूज़ करते हैं। अगर हम पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक के बाद हम कॉलन को यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टेड लिखेंगे उसके बाद कॉलन को यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर हम डेफिनेशन के अंदर लिख रहे हैं, प्राइवेट लिख रहे हैं, इसके बाद भी हम कॉलन को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमने बता दिया कि ये जो कोर्स नेम है इसकी ये हमारे पास इसका आइडेंटिफायर है कोर्स नेम, और इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है।
अब कोर्स नेम एक आइडेंटिफायर क्रिएट किया स्ट्रिंग डाटा टाइप का। अब इस आइडेंटिफायर को या इस डाटा मेंबर को मैनिपुलेट करने के लिए दो फंक्शन हम लिखेंगे। एक हम लिखेंगे जिसके अंदर इसकी कोर्स नेम की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, उस मेंबर फंक्शन को हम कहेंगे कि ये वैल्यू इसकी चेंज कर रहा है, ये सेट कर रहा है। दूसरा मेंबर फंक्शन हम ऐसा राइट करेंगे जो इसकी वैल्यू को रीड करेगा। तो इस क्लास के अंदर अगर आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि एक प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया है जिसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है और इसका आइडेंटिफायर कोर्स नेम है। अब शुरू के अंदर जो हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हम सी इन और सी आउट की फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करते हैं। हैश इंक्लूड का मतलब है कि ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैश से मुराद ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके बाद हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया दैट इज़ अ आईओ स्ट्रीम। इसके बाद हम चूँकि स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारा कोर्स नेम था वो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग थी, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं विद द प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड। जितनी भी फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे स्ट्रिंग की या हम इनपुट आउटपुट की, वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग कर लेंगे, इसीलिए यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया गया है। इसके बाद क्लास कीवर्ड है, नेक्स्ट क्लास का नेम है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें देखा था कि क्लास के नेम के लिए जो रिकमेंडेड गाइडलाइन ये है कि इसका फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं। इसके अंदर हमने पब्लिक मेथड डिफाइन कर दिए हैं, तो पब्लिक हमने कीवर्ड यूज़ किया है, इसके बाद कॉलन को यूज़ किया है। जितने भी हम फंक्शन लिखेंगे ये सारे के सारे फंक्शन आउटसाइड द क्लास हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक ये है कि हर जो फंक्शन है उसके साथ हम पब्लिक लिख के यूज़ कर लें। सेकंड ये है कि हम पब्लिक इस तरह लिख दें और इसके बाद जितने भी मेंबर फंक्शंस हम डिक्लेयर करेंगे वो सारे के सारे पब्लिक होंगे। जब हमने किसी चीज़ को प्राइवेट बनाना होगा तो हम स्पेसिफिक वहाँ पे प्राइवेट यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट डाटा मेंबर है दैट इज़ अ सेट कोर्स नेम, इसको हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। इसकी रिटर्न टाइप वाइड है कि ये फंक्शन हमें कोई चीज़ रिटर्न टाइप नहीं करेगा। फंक्शन से पहले जो चीज़ लिखते हैं दैट इज़ अ रिटर्न टाइप। देन फंक्शन नेम, नेम ऑफ द फंक्शन इज़ अ सेट कोर्स नेम। जो इसको हम पैरामीटर पास कर रहे हैं दैट इज़ अ नेम, और नेम की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अब जो भी हमारे पास नेम आएगा वो हम असाइन कर रहे हैं डाटा मेंबर कोर्स नेम को। तो कोर्स नेम इक्वल टू नेम, इस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट कर रहे हैं विद द सेमीकोलन, और यहाँ पे हमारे इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो एंड हो गई है। तो हमने एक फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया है दैट इज़ अ सेट कोर्स नेम। इसको हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं पैरामीटर्स के तौर पे, वो डाटा मेंबर कोर्स नेम को नेम असाइन कर देता है कि हम इसको जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उस पैरामीटर का जो नाम रखा है दैट इज़ अ नेम। जो भी नेम होगा वो कोर्स नेम को असाइन कर रहा है। अब जो सेकंड फंक्शन इसके अंदर डिक्लेयर हुआ है दैट इज़ अ गेट कोर्स नेम। फंक्शन का नेम गेट कोर्स नेम है, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, ये कॉन्स्ट लिखा है। कॉन्स्ट कीवर्ड हम तब लिखते हैं जब हम फंक्शन की बॉडी के अंदर किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दें, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं कि हम जो कोर्स नेम एट्रीब्यूट है इसको नेम की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। कंपाइलर कहेगा कि बॉडी फंक्शन की बॉडी के अंदर आप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं जबकि आपने फंक्शन को कांस्टेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, बस जस्ट हम इस वैल्यू को रीड कर रहे हैं। तो रीड करने के लिए वैल्यू हम कह रहे हैं रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है, कोर्स नेम हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब ये वाला फंक्शन गेट कोर्स नेम क्या कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है कोर्स नेम की वैल्यू को। फंक्शन को कांस्टेंट इसलिए बना दिया गया है कि ये किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमारे पास चीज़ वेरिएबल है या फंक्शन है, तो फंक्शन की जो आइडेंटिफिकेशन है कि इसके बाद हम पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया है, जबकि इस केस के अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया हुआ है। अब दो फंक्शन है, पहला फंक्शन सेट कोर्स नेम है, सेकंड फंक्शन गेट कोर्स नेम है। अब जो थर्ड फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप वाइड है, वो डिस्प्ले मैसेज कर रहा है, और इसको भी कांस्टेंट बना दिया कि इसके अंदर हम किसी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है या रिकमेंडेड कोड को राइट करने का जो प्रोसीजर ये है कि हम
ऐसा फंक्शन जो किसी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें। ऐसा फंक्शन जो किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा उस फंक्शन के साथ हम कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दें, ताकि अगर हम गलती से किसी वैल्यू को चेंज करना चाहें बॉडी के अंदर तो वो वैल्यू चेंज ना हो सके। अब इस फंक्शन के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू द ग्रेड बुक, और उसके बाद कोर्स का नेम हम डिस्प्ले करेंगे। अब कोर्स का नेम लिखने के लिए दो तरीके थे कि या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कोर्स नेम एट्रीब्यूट को यूज़ कर लेते, या यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर लिया है गेट कोर्स नेम। इसके बाद एंड लाइन कि जब ये मैसेज लिखा जाए इसके बाद एंड लाइन जो है वो प्रिंट हो जाए, जो भी नया चीज़ लिखी जाएगी नेक्स्ट वो नई लाइन के ऊपर आ जाएगी। अब इस क्लास के अंदर जो प्राइवेट डाटा मेंबर है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस क्लास में एक डाटा मेंबर है विद द नेम कोर्स नेम। इसकी जो विजिबिलिटी है वो प्राइवेट है और इसके अंदर 3 मेंबर फंक्शन है। फर्स्ट वन के अंदर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, उसका नाम था सेट कोर्स नेम। सेकंड फंक्शन गेट कोर्स नेम, जिसके अंदर जो भी कोर्स नेम की वैल्यू थी उसको हम रीड कर रहे थे। थर्ड फंक्शन था दैट इज़ अ डिस्प्ले मैसेज। डिस्प्ले मैसेज के अंदर हम ग्रेड बुक के जो एक मैसेज है कि वेलकम टू द ग्रेड बुक और उसके साथ कोर्स का नेम डिस्प्ले कर रहे थे। अब मेन के अंदर इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो मेन के अंदर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेड बुक और उसका नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम है माई ग्रेड बुक। ये क्लास का नेम है, मेन इसकी ये डाटा टाइप है, ये हमारे पास इसका आइडेंटिफायर है या हमारे पास ये ऑब्जेक्ट का नेम है। तो ऑब्जेक्ट नेम इज़ अ माई ग्रेड बुक, जो इसका हमारे पास डाटा टाइप है वो ग्रेड बुक है। इसी तरह हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है नेम ऑफ कोर्स के कोर्स का क्या नेम होगा हम यूज़र से पूछेंगे। उसके बाद जो हमारा डाटा मेंबर था कोर्स नेम उसको हम वो असाइन कर देंगे। तो फर्स्ट पे हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि इनिशियल कोर्स नेम इज़, इनिशियल कोर्स नेम के बाद हम माई ग्रेड बुक डॉट गेट कोर्स नेम लिख रहे हैं। अब माई ग्रेड बुक डॉट गेट कोर्स नेम जब ये मेथड कॉल होगा या मेंबर फंक्शन कॉल होगा, तो चूंकि अभी हमने कोर्स नेम को कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई तो इस केस के अंदर इनिशियल वैल्यू इम्पटी आएगी, मीन खाली आएगा कि लिखा आएगा इनिशियल कोर्स नेम इज़, उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं लिखी होगी स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू असाइन करने के लिए सबसे पहले हम यूज़र से एक मैसेज देते हैं कि प्लीज़ इंटर द कोर्स नेम। तो यूज़र को मैसेज देने के लिए सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया गया। इसके बाद एंड लाइन फंक्शन को यूज़ किया है। देन हमने चूँकि यूज़र से पूरा नेम पूछना है तो उसके लिए हमने जो स्ट्रिंग क्लास है उसका एक फंक्शन यूज़ कर लिया है गेट लाइन। गेट लाइन को 2 पैरामीटर पास किए हैं। फर्स्ट वन इज़ सी एन कि हम वैल्यूज़ को रीड करना चाहते हैं फ्रॉम द प्रॉम्प्ट कमांड। सेकंड, जो वैल्यू रीड करेंगे वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो नेम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग के अंदर इसको हम यूज़ करेंगे। नेम ऑफ कोर्स को हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। इसके बाद जब हमें यूज़र ये वैल्यू एंटर कर देगा तो हम ये वैल्यू असाइन कर देंगे कि जो भी हमारा कोर्स नेम है उसको हम ये वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ऑब्जेक्ट नेम इज़ अ माई ग्रेड बुक। इसके बाद डॉट को यूज़ किया है, डॉट को यूज़ करने से हम नेक्स्ट जो है मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इसका हमने मेंबर फंक्शन सेट नेम कॉल किया है, उसको एक स्ट्रिंग हमने पास की करेंगे जो हमने यूज़र से पूछा है कि कोर्स का नेम आप इंटर करो। फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो इंटर किया था नेम दैट इज़ अ CS101 इंट्रोडक्शन टू C++। तो ये जो स्ट्रिंग है पूरी ये असाइन हो जाएगी कोर्स नेम एट्रीब्यूट को या डाटा मेंबर को। इसके बाद एक एंड लाइन प्रिंट हो रही है और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं माई ग्रेड बुक डॉट डिस्प्ले मैसेज। तो डिस्प्ले मैसेज हमें बता देगा जो हम नई वैल्यू हमने असाइन की है कोर्स नेम को, ये वाली वैल्यू जो है वो हमें रीड करके बता देगा। तो यहाँ पे आप देखें कि इनिशियली इसकी वैल्यू एम्प्टी आ रही है, फिर हमने यूज़र से पूछा है प्लीज़ इंटर अ कोर्स नेम, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास ऐसे डिस्प्ले हो गई है। इसके बाद हमने यूज़र से CN किया है, तो यूज़र ने ये जो वैल्यू इंटर की है ये असाइन हो गई है जो हमने डाटा मेंबर हमारे पास था कोर्स नेम, तो कोर्स नेम को ये असाइन हो गया।
अब असाइनमेंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, माई ग्रेड बुक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट कोर्स नेम मेंबर फंक्शन कॉल किया है, और ये जो भी हमने यूज़र ने स्ट्रिंग इंटर की है, ये वाली स्ट्रिंग हमने कोर्स नेम को असाइन कर दी है। फिर डिस्प्ले मैसेज, ये जो वैल्यू हमने असाइन की थी, इसको रीड करके हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे रहा है। तो ये जो हमें मैसेज आ रहा है, वेलकम टू द ग्रेड बुक फॉर CS101 इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग। अब आज के लेक्चर के अंदर हमने ये किया है कि हमने एक डाटा मेंबर डिफाइन किया था क्लास के अंदर विद द नेम कोर्स नेम, इसका नाम है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और इसको हम जो विजिबिलिटी है दैट इज़ अ प्राइवेट। फिर क्लास के अंदर हमने दो और मेंबर फंक्शन डिफाइन किए थे। फर्स्ट वन इज़ अ सेट कोर्स नेम, और सेकंड हमारे पास है गेट कोर्स नेम। सेट कोर्स नेम के अंदर जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो कोर्स नेम को असाइन हो जाती है। गेट कोर्स नेम फंक्शन के अंदर हम जो कोर्स नेम है इसकी वैल्यू को रीड करते हैं। अब हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, तो हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अ पब्लिक। पब्लिक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जिस भी मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर के साथ हम पब्लिक लिख देते हैं, इसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड एक्सेस स्पेसिफायर इज़ अ प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के जब हम किसी भी डाटा मेंबर के साथ या मेंबर फंक्शन के साथ राइट कर देते हैं, उसके बाद क्लास के जो स्कोप है उसके बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। कि जब हम किसी भी डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिफाइन कर देंगे तो आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसी तरह एक और एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास होता है दैट इज़ अ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड की जो विजिबिलिटी है वो प्राइवेट और पब्लिक के इन बिटवीन होती है। जब हम क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे तो उस एक्सेस स्पेसिफायर को हम पढ़ेंगे।